है। सातों जगह यही कहा था कि ये बेलगाम जो ऑफिसर हैं अपने आप को बेलगाम समझते हैं, अब उनकी लगाम किसान के हाथ में है और उनको जो सोचना पड़ेगा कि घोड़ा जो है जिसके ऊपर घुड़सवार ठीक होता है तो घोड़ा उस तरफ चलता है जहां घुड़सवार जाता है। तो अब 1 महीना और 6 दिन में वैली में बहुत अंतर आ चुका है। कितने किसानों को जोड़ा अपने साथ, बीजेपी के साथ कितने किसान कश्मीर से जुड़े? देखो मैं आपको बात बताऊं कि काम उन्हीं लोगों के होते हैं जिन लोगों में दम होता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, दुनिया मंदी योरानू ते त्रिगलान तक कमजोरानू। अब कश्मीर का किसान जो है इतना जागरूक हो चुका है, वो अब ये बात सुनने को तैयार नहीं कि पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है। छोड़ो ना, दिल्ली की तरफ से मैं वहाँ गया हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आपको उनको लोगों को किसानों को मुआवजा मिलेगा, मिलेगा, चाहे मैं मंत्री से लाऊं, चाहे संतरी से लाऊं, चाहे प्रधानमंत्री से लाऊं। क्यों कि मुझे अपनी पार्टी ने वहां भेजा है। तो किसी दिन रजौरी पुंछ का दौरा भी हो जाए, वो लोग भी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, वो किसान भी हैं, उनकी मक्की का नुकसान हुआ है। देखो सर, रजौरी और पुंछ का मेरा हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए सतीश भारती जी मौजूद हैं। हाल ही में कश्मीर का दौरा रहा इनका, काफ़ी जगहों पे इन्होंने विज़िट किया, काफ़ी लोगों की जो मुश्किलात थी वो सुनने की कोशिश की और कितने लोगों की मुश्किल उन्होंने हल करने की कोशिश की है, कितने लोगों के साथ इन्होंने वादा किया और कितने लोगों के साथ जो वादा पूरा कर चुके हैं या करने वाले हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कश्मीर के दौरे के बीच में इन्होंने किस तरह की चीज़ों को देखा है। सतीश जी, सबसे पहले जो है स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कादरी जी धन्यवाद। कश्मीर के दौरे से क्या लगा आपको कि कश्मीर के हालात किस तरह से? कादरी जी, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के हालात जैसे बयान किए जा रहे हैं वैसे वास्तव में नहीं है। कश्मीर अब बदला हुआ कश्मीर है। जो मैंने अपने 16 दिन के प्रवास में देखा कि जैसे विभिन्न प्रकार के बाहर बैठ के लोग, हाँ 1% 2% लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर के लोग खुशहाल हों, कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिले, कश्मीर के लोग कोई 4 पैसे कमाएं। तो इन 16 दिन में कम से कम लगभग 10 के 10 जिलों में जाने का अवसर मिला। कई जिलों में 3 बार जाने का अवसर मिला और कई जिलों में 2 बार जाने का अवसर मिला। आप किसानों के लीडर हैं, किसानों को ख़ास तौर पर आपने देखा, वहाँ पे उनसे मिले, उनकी परेशानियाँ सुनी आपने। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले की बात करूं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो किसानों को देखने को मिला है, किसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहें? देखिए कादरी जी, जहाँ तक किसानों के नुकसान का सवाल है, मैं पहली बार जब 5 तारीख को गया हूँ तो 6 तारीख को मुझे वहाँ पता चला कि 2019 में भी नुकसान हुआ किसानों का, जम्मू में मुआवजा मिल गया। 2021 में नुकसान हुआ, जम्मू में मुआवजा मिल गया। हम सुनते थे कि एक पत्ता जब सेब का जड़ता था, एक पत्ता जब उसका जड़ता था बादाम का, तो वहाँ मुआवजा मिलता था। भाई ये कौन सी ऐसी बात की कमी रह गई कि मोदी सरकार के होते हुए भी 2019 और 2021 में मुआवजा नहीं मिल पाया? मैंने वहाँ देखा, सवाल क्या जवाब भी मैं देता हूँ आपको। वहाँ की जो एमपी थे, जो पूर्व मिनिस्टर थे, जो सरकारों में 20-20, 30-30, 17-17 साल रहे, उन्होंने आवाज़ ही नहीं उठाई। तो मैं तो दोबारा उन्हीं लोगों को कहूँगा कि अगर 2019 का और 2021 का मुआवजा नहीं मिला तो उन लोगों का जिन्होंने घर की पार्टी बनाई हुई है, माँ बाप की पार्टी बनाई हुई है, बाप बेटे की पार्टी बनाई हुई है, उनका कसूर है। लेकिन भाजपा को किसी दूसरे की आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, जबकि आप लोग दावे करते हैं कि भाजपा इस बार हर किसी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब का एक दावा था कि सबका साथ सबका विकास, फिर किसी दूसरे की ज़रूरत क्या है कि वो आवाज़ उठाएं और आप उन लोगों? देखिए कादरी साहब, बात ये नहीं है। मैं भी आश्चर्य हुआ, मैंने इस 5 दिन और 16 दिन के 21 दिन तो हमारे एक शुभ दिन माना जाता है, 21, 31 और 41। 21 दिन में मैंने जो देखा है, बदलता हुआ कश्मीर देखा है। पहले कैलेंडर निकलते थे बंद कब होगा, छुट्टियाँ कब होंगी, लेकिन अब कोई कैलेंडर ऐसा नहीं बंद कब होगा। अब कैलेंडर वही है कि खुशहाली कैसे कब होगी, खुशहाली कैसे मिलेगी। मैं आपको कादरी जी बता दूं कि जिस समय
3 दिन के प्रवास पर अनंतनाग के लिए हमारे मंत्री जी आए तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही यही किया कि जहाँ कितने टूरिस्ट आए हैं। बहुत खुशी हुई। 9 करोड़ 56 लाख लोगों की जो उन्होंने गिनती बताई है उन्हें। तो मैं अपने प्रवास की बात बताता हूँ। मैं जो ही वहाँ से निकला, मुझे डेट याद नहीं, तो उसके बाद एक ग्रेनेड फेंका गया, वही जो शालामार बाग है, निशात बाग है जो, वहाँ से। तो मेरे बाद में जो एक मिलिट्री की गाड़ी थी, कोई वजह नहीं, ठीक 5 मिनट के बाद वहाँ फिर चूसी को कोई नहीं पता चला ग्रेनेड है नहीं है। तो अब देखो शरारती तत्व जो है वो हर जगह होता है। वो ये नहीं कहेंगे कश्मीर में है, सभी कश्मीर के लोग बुरे नहीं हैं, सभी कश्मीरी जो बुरे नहीं हैं, तो शरारती जम्मू में भी है। तो जैसे हमारे डोगरी में कहावत कहते हैं, लेकिन यूपीए पीएसए या यूएपीए जो है वो जम्मू वालों के ऊपर नहीं लगता जनाब, वो सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर क्यों? यूपीए पीएसए, हाँ पीएसए पता है क्या जम्मू के, मैं कहता हूँ मेरे बिश्नाह के पास 3 लोगों को बैल लगा है, क्योंकि वास्तव में क्या है कि आप जब कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपको कश्मीर की समस्याओं का, कश्मीर के युवाओं का काफ़ी पता है। तो जैसे मैं जम्मू में रहता हूँ, मैं आपको गिन के बता सकता हूँ सांबा के कितने लोगों पे अभी भी पीएसए लगा है, पीएसए के अंदर है, अखनूर के कितने लोग हैं। और कहने का भाव अर्थ ये है कि जो पीएसए आप कहते हैं, अब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, आपने जैसे कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नहीं है कि पीएसए सिर्फ कश्मीर के लोगों पे लगता है, पीएसए पंजाब में भी लग रहा है, पीएसए हिमाचल में भी बुरे अनासर पे लग रहा है। तो बुरा अनासर जब हम ढूंढेंगे ना, तो वो सिर्फ कश्मीर में नहीं है, जम्मू में भी है, वो दिल्ली में भी है। जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू के लोगों को मुआवजा जो है वो मिल गया है, लेकिन कश्मीरियों को मुआवजा नहीं मिला। इससे पहले जम्मू के लोगों की शिकायत होती थी कि हमारे साथ भेदभाव होता था। अब क्या भाजपा के दौर में कश्मीरियों के साथ भेदभाव होना शुरू हो गया? देखिए कादी जी, मैंने कहा था अगर अभी पिछले महीने लगभग फरवरी का तो मेरा डला है 2019 का, तो मैंने उनको कहा डिमांड कीजिए आप। डिमांड का मतलब हमने करनी है, अब डिमांड हमारे तक पहुंची है। तो शायद 28 को मैं दोबारा जा रहा हूं, मेरे साथ वो आ रहे हैं, हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं, हातम सिंह जी। तो 28 के से लेकर 3-4 तक हमारा प्रवास होगा। उसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, गवर्नर साहब हैं, उनसे मिला जाएगा। अपने प्रवास में मैं 2 बार गवर्नर साहब से वहाँ मिला हूँ। तो हमने लिखित रूप में कुछ नहीं दिया, तो परसों भी कल भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी हमारी बात हुई है। लेकिन अब 28 के बाद जब जाएंगे, जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के अलावा भी जैसे टूरिज़्म में काफ़ी जगह आप भी मेरे साथ गए हैं, तो काफ़ी जगह ऐसा है कि टूरिज़्म के नाम पर लोगों से धोखा किया जा रहा है। इतना पैसा आ रहा है पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट कुछ, लेकिन मैं आपको बंगस के लोग सर अभी भी वेट कर रहे हैं बाथरूम बनवाने के लिए। देखो बंगस की बात करता हूँ। जब बंगस का मैंने कहा था 15 दिन में काम लगेगा, तीसरे दिन ही, हालांकि हमारी सरकार के, हमारी भाजपा के वो एमपी नहीं थे, मैंने एमपी साहब से, लोन साहब हैं वहाँ जो अनंतनाग में हैं, उनसे संपर्क करके तो बाद में पता चला कि बंगस वैली में जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो बनाया है अपना, और किसी का पैसा नहीं लग सकता। फिर भी मैंने अपने प्रवास में प्रयत्न किया था भाई टूरिज्म कमिश्नर से मिलेंगे, लेकिन 28, 29 और 30 को जो 3 दिन का हमारे केंद्रीय प्रभारी आ रहे हैं, उनका प्रवास है, तो उसमें टूरिज्म की बात भी की। दोबारा दौरा करेंगे बंगस का? 28 को मैं जा रहा हूँ बंगस, सुनो 28 को मैं जा रहा हूँ बंगस। 28, 29 दो तारीख के पहले मैं जरूर जाऊँगा। मैं प्रयास करूँगा कि अपने, अगर हमारे 3 कार्यक्रम है वहाँ सेंट्रल कश्मीर में है, साउथ कश्मीर में है और नॉर्थ कश्मीर में है। उसके अलावा भी बंगस का कल भी मुझे फ़ोन आया था, वहाँ के स्कूल को अपग्रेड करना है। मैंने कहा था एप्लीकेशन दो कमिश्नर सेक्रेटरी को, शायद उन्होंने दी है। तो कहने का बाबर सिर्फ वहाँ शौचालय ही नहीं, जिस जगह किसान एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के साथ जुड़ता है वही उसके लिए समस्या बन जाती है। लेकिन फिर भी हमने हॉर्टिकल्चर से संपर्क किया है, डिविजनल कमिश्नर साहब से, वहाँ पुलिस साहब से मिले हैं। तो इन 5 दिनों में आने वालों में हम डिविजनल कमिश्नर से मीटिंग करेंगे, जितने डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर हैं उनके साथ बैठक होगी। तो अगर समय चीफ सेक्रेटरी साहब का मिला तो वहाँ भी जो किसानों के साथ अलाइड
कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की जाएगी। लेकिन जो अभी नुकसान हुआ लोगों का, किस तरह से लोग उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से किसानों के प्रभारी हैं, खास तौर पर कश्मीर की प्रोविंस जो है वो आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग जो है उम्मीद आपसे रख सकते हैं कि जो अभी का नुकसान हुआ है उसका जल्द जो है मुआवजा मिलेगा? देखो, जल्द कैसे मुआवजा मिलेगा? मुआवजा ऐसे नहीं है कि जेब में रखा हुआ निकाल के दे देना। जहाँ गवर्नर रूल है, हम 28, 30, 29 आज ही मैं प्रयास करूँगा कि मेरी आज भी सुबह भी बडगाम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हो रही थी बात, रशीद साहब से हो रही थी जो बांडीपुरा के हैं। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि हम जाते ही 28 कोशिश करेंगे, 29 को या 30 को जब भी गवर्नर साहब मिलेंगे, क्योंकि जे मुआवजे का जो ऐलान है वो गवर्नर महोदय ही करेंगे। तो हम जाते ही इसके बारे में एक अभी जहाँ से ड्राफ्टिंग कर लेंगे, सभी से बल्कि सभी जिलों से रिपोर्ट लेंगे कि कितना कितना नुकसान हुआ है। तो गवर्नर साहब से मिलेंगे इन्हीं 3-4 दिनों में, जो 28, 29, 30 को जो हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं। तो उसमें जब मिलेंगे तब भी आपसे बात करेंगे कि गवर्नर साहब ने क्या कहा और कब मुआवजा मिलेगा। लेकिन बात अगर हम करें सेंटर की, सेंटर में सरकार आपकी है, मंत्री वहाँ से आते हैं, क्या वो बड़ा ऐलान अपने कश्मीरी जो किसान हैं उनके लिए नहीं कर सकते कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई करने के लिए दिल्ली से हमारे जो हैं भाजपा के लीडर आए हैं? आप दिल्ली की बात छोड़ो ना, दिल्ली की तरफ से मैं वहाँ गया हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आपको उनको लोगों को किसानों को मुआवजा मिलेगा, मिलेगा, चाहे मैं मंत्री से लाऊं, चाहे संतरी से लाऊं, चाहे प्रधानमंत्री से लाऊं। क्यों कि मुझे अपनी पार्टी ने वहां भेजा है। तो किसी दिन रजौरी पुंछ का दौरा भी हो जाए, वो लोग भी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, वो किसान भी हैं, उनकी मक्की का नुकसान हुआ है। देखो सर, रजौरी और पुंछ का मेरा इन्हीं दिनों में प्रवास था। तो बदकिस्मती से जिन लोगों ने मेरे साथ जाना था उनका सेहत ठीक नहीं थी, कोई अभी भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं हमारे साथ। एक हमारे गुज्जर नेता हैं, उन्होंने जाना था। हमने 4-5 जगह का प्रवास रखा था। शायद आपको मैंने कहा भी था कि जम्मू 4 को मैं आया हूं, तो हमने 8-9 को निकलना था, लेकिन उनकी सेहत 5 को ही ख़राब हो गई। तो अव्वल तो कोशिश करेंगे कि 28 के पहले 2 दिन का रजौरी का प्रवास होगा हमारा, और 2 दिन का कठुआ में बिलावर वगैरह जहाँ भी है। तो मैं कोशिश प्रवास अभी कल बन जाएगा हमारा। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के शायद 2 दिन डोडा का भी प्रवास होगा, क्योंकि अब जब से मुझे महामंत्री बनाया गया है तो प्रधान जी की ओर से और अपने संगठन की ओर से मुझे ही सारी जिम्मेवारी सौंपी गई। लेकिन आपके टूर से लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहे हैं, या सिर्फ आप एक मतलब टूर कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को या लोगों की जो मुश्किलात हैं वो खाली सुन रहे हैं, खाली उनकी उम्मीदों को खाली सामने ला रहे हैं? देखो कादरी जी, हो कुछ नहीं रहा। मैं आपको कहूं कि आज तक मैंने किसानों के मुंह पे खुशी देखी है। जब मैं पहली बार 6 तारीख को गया था, जब मुखातब हुआ था मैं अपने जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्रियों से, तो उनकी चेहरे पे खुशी आई। क्यों कि उन्होंने, मैं पहली आपको मिसाल दूं, आप शायद बांडीपुरा मेरे साथ थे, उन्होंने एक ऑफिसर के बारे में बोला था। मैंने ऑफिसर को मीटिंग में अपने भाषण से पहले उनको कहा था कि आपके खिलाफ शिकायत है, और दूसरे दिन एसडीएम साहब ने कहा कि जब मसला हल हो जाएगा मेरे पास भेजिए। क्योंकि मैं उस संगठन से निकला हूँ जिस संगठन में करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। मैं इसमें निश्चित कहता हूं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक पहले हूं, भाजपा का कार्यकर्ता बाद में हूं। तो आरएसएस में जो हमने सीखा, जो बात करनी है पहले वो सिरे चढ़ेगी तो दूसरी तब करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 10 के 10 जिलों में आज जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, बेधड़क होकर डीसी के पास जाते हैं, बेधड़क होकर एक्शन के पास जाते हैं। जरूरत पड़ती है तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ। आज आए दिन रोज़ फ़ोन आता है, सतीश जी हम फलाने ऑफिसर के पास जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा सिर्फ एक बार मैं फ़ोन करूंगा। आज कश्मीर में वो पोजीशन आ चुकी है कादरी जी, वहाँ का किसान खुद डीसी से बात करता है, खुद चीफ इंजीनियर से बात करता है, खुद डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात करता है। इससे बड़ी और क्या मेरे प्रवास की कामयाबी। लेकिन शिकायतें जिस तरह से थी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी कि लोग कह रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, खासतौर पर बीजेपी के लोगों की सुनवाई जो है वो नहीं कर रहे। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल कमिश्नर की बात करूँ, नहीं सुनवाई हो रही है। उसके ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है? भाई साहब, 6 तारीख को मैं गया था, पहली जिला बैठक, हर जिलों की बैठक हुई थी। आज 11 तारीख है,
6 तारीख पिछले महीने की और 11, 1 महीना और 6 दिन में पूरे कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव आया है। शायद आपने भी देखा होगा, मैंने 7 जगह बांट दी है, 7 जगह यही कहा था कि ये बेलगाम जो ऑफिसर हैं अपने आप को बेलगाम समझते हैं, अब उनकी लगाम किसान के हाथ में है और उनको जो सोचना पड़ेगा कि घोड़ा जो है जिसके ऊपर घुड़सवार ठीक होता है तो घोड़ा उस तरफ चलता है जहां घुड़सवार जाता है। तो अब 1 महीना और 6 दिन में वैली में बहुत अंतर आ चुका है। कितने किसानों को जोड़ा अपने साथ, बीजेपी के साथ कितने किसान कश्मीर से जुड़े? देखो मैं आपको बात बताऊं, कश्मीर के किसान की बात छोड़े, हर कश्मीरी भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है, जो मैंने वहां जाके देखा। वो कैसे कैसे क्योंकि जो देख लिया, अब अगर सतीश भारती बिश्नाह से उठ के वहां प्रवास करता है, वहां का एमपी निकलता ही नहीं बाहर, वहां के जो पूर्व विधायक है वो निकलते नहीं वहां के, क्योंकि वास्तव में बात कादरी जी ये है कि कुछ नहीं है कश्मीर में, सिर्फ हुआ बनाया हुआ है। कश्मीरी पंडितों किसानों के साथ कितने किसानों के साथ मिले हैं, कितने किसानों को आपने साथ जोड़ा है, कितने लोगों की सुनवाई की है, खास तौर पर कश्मीरी पंडित, क्योंकि वो लोग वहाँ है नहीं है, उनके भी नुकसान देखो भाई साहब, मुझे परसों ही पता चला, लगभग 4 तारीख को, जब गवर्नर साहब एक वहाँ श्री आचार्य मंदिर उनके जन्मदिन था, उन पर आए थे, उसके बाद में पता चला कि एक ऑर्डर भी हुआ है कश्मीरी पंडितों की जितनी ज़मीनें हैं, जिन्होंने भी जैसे भी हत्याई हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं ना, कोई कह रहे थे कि जो कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें हैं, बाग हैं, जब मंदिर हैं, जब मंदिर छोड़ के मस्जिदें भी या गुरुद्वारे भी डे हैं, उनके भी डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा ऑर्डर आया, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। तो जहाँ तक बात है मेरे प्रवास का, मैंने आपको पहले बताया है कि 10 के 10 जिलों में गया हूँ। जहाँ तक कि मुझे गवर्नर साहब ने भी मुझे पूछा कि आप कितने जिलों में गए हैं, मैंने उनको भी 2 लाइनों में कहा 10 जिलों में गया हूँ, 5 जिलों में 3 बार गया हूँ, 7 जिलों में 2 बार गया हूँ। तो इन 16 जिलों में तो मैं, आपको ही पता मेरे साथ थे, मैं कहीं सैर करने नहीं गया। सुबह 4 बजे उठ के अपना काम निवृत्त होकर 7 बजे मैं निकल जाता था, तो शाम को 6-7 बजे वापस आता था। फिर 7 बजे भी आके तो कई जगह आपके साथ भी 7 बजे दफ्तर में बैठ के कौन सा है, क्या है, किस ऑफिसर से मिलना है। तो आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया। अगर मैं प्रवास करने के बाद आज भी आप मेरा फ़ोन देख लीजिए, कम से कम हर ज़िले से 10-10, 12-12 लोगों के फ़ोन आए होंगे, और उनका अगर किसी ने कहा है कि डीसी से काम है, फ़ोन किया होगा, अगर किसी ने कहा है तहसीलदार से काम है, फ़ोन। मैं वास्तव में ये कहता चाहता हूँ कि जुड़ने की बात, कश्मीर की बात छोड़ो, कोई भी कार्यकर्ता, चाहे जम्मू में देख लो, चाहे पठानकोट में देख लो, चाहे हिमाचल में देख लो, कार्यकर्ता आज वो कार्यकर्ता नहीं रहा कि लीडर आएगा और दावा करके चला जाएगा, वो आजकल कार्यकर्ता। क्योंकि आजकल अगर आपने 1.5 महीने के बाद मुझे पूछा, 15 दिन कहा था, उसका क्या जवाब है, मैं उन कार्यकर्ताओं में से हूँ, जवाब पहले लेके आया। मुझे पता था कादरी जी ने पूछना है, तो उसका जवाब मैंने बताया आपको। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि लोग, अब कश्मीर हमारे साथ जुड़ने वाला है। लास्ट में मैं ये कहूँगा, जम्मू की मैं बात नहीं करता कि मैं प्रभारी हूँ, जम्मू से ज़्यादा कश्मीर से हम सीटें निकालेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले। कितनी सीटें निकालो? हम कम से कम 20 सीटों से ज़्यादा मैं खुद किसान मोर्चे की ओर से निकालूंगा। क्योंकि पहले प्रवास में मैंने कहा था कि कौल साहब को कि 10 सीटें मुझे दे दो, मुझे मतलब किसान मोर्चे वालों को दे दो, और 1-1 हज़ार और 500-500 आप भी साथ थे, 2-2 हज़ार लोगों के कार्यक्रम हम कर चुके हैं। तो कार्यक्रम वही कर सकता है, कार्यक्रम श्रीनगर में उसी के होंगे जिसके साथ आदमी होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कम से कम 20, ज़्यादा की ज़्यादा हम कह नहीं सकते, तो ज़्यादा तो भूतो ना भविष्य। और मैं आपको जो कह दूं, आज तक ना भूत में ऐसा होएगा ना भविष्य में होगा, जो अब की इलेक्शन होगी। एक बारी शायरी के साथ हम खात्मा करेंगे अपने इंटरव्यू का, तो अच्छी सी शायरी कर दें, कि मुझे पता है कश्मीर में आपने खुल डुल के शायरियाँ सुनाई लोगों को भी, और उसी शायरी की वजह से लोग जो है आपके साथ। देखो भाई साहब, जो साधारण सी बात है, मेरी शायरी में पहला शेर होता है कि काम उन्हीं लोगों के होते हैं जिन लोगों में दम होता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, दुनिया मंदी योरानू ते त्रिगलान तक कमजोरानू। अब कश्मीर का किसान जो है इतना जागरूक हो चुका है, वो अब ये बात सुनने को तैयार नहीं कि पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है। अब वो नहीं है
एक सरमायादार कहेगा मैं अफसरशाही से मिल जाऊंगा, पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है, करें रात दिन हम मेहनत पर हुलत सुधर ना पाती है। फिर किसान, लेकिन बाद में हम क्या कहते हैं, जो किसान संगठित होता है, इन दोनों के फौलादी पंजों से मुक्ति दिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सतीश भारती जी। हाल ही में इनका दौरा था कश्मीर का, वहाँ से भी हमने रिपोर्टिंग की, वहाँ से भी इन लोगों, जितने लोगों के साथ मिले वो आप तक दिखाने की हमने कोशिश की, क्या लोगों के साथ वादे किए और कितने टाइम का एक वादा किया था इन्होंने, 15 दिन में बंगस में बाथरूम बनेंगे, उसके ऊपर भी बातचीत हुई, क्या कुछ काम चल रहा है। और उसके बगैर भी हमने ये चाहा कि कश्मीर के हालात को लेकर किस तरह से इन्होंने देखा, समझा और क्या कुछ डेवलपमेंट जो है इनके जाने से कश्मीर में हुई है। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।